नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध का मुद्दा भारत में दो धर्मों के बीच वाक युद्ध का रूप लेता जा रहा है। एक धर्म से जुड़े लोग हवन, अश्वमेध यज्ञ और गंगा आरती आदि करते हुए जहां इजराइल की जीत की कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरा वर्ग अपने उपासना स्थलों में विशेष नमाज अदा कर रहा है और फिलिस्तीन का साथ देते हुए गाजा में हो रहे इजरायली हमलों में मारे जा रहे लोगों की आत्मा की शांति के लिए दुआएं कर रहा है। आइए सुनते हैं दोनों वर्गों से जुड़े लोगों के वो तर्क जो वह इजराइल या फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए दे रहे हैं। आज इजराइल के समर्थन में मैंने आज अश्वमेध यज्ञ किया है तमाम साधु संत और वैदिक विद्वानों के द्वारा, क्योंकि इजराइल का जो युद्ध है वो आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवाद वैश्विक खतरा है, पूरे विश्व के लिए खतरा है। इसलिए आज जो है यह अश्वमेध यज्ञ इजराइल को विजय दिलाने के लिए और आतंकवाद को समूल पूरी दुनिया से नष्ट करने के लिए किया गया है। भारत जो है बाह्य रूप से भी इजराइल के साथ में है और आध्यात्मिक रूप से भी इजराइल के साथ में है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने खुल करके इजराइल का साथ दिया है। और ये मांग करता हूं स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जो भारत में जो लोग हमास के समर्थन में चाहे सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं या जो है तो नारेबाजी कर रहे हैं, इनके ऊपर एनएसए के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा है और जितने भी देश हैं अपने अपने देश में सभी लोग आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें, ये अपील भी करता हूं। आज भगवती गंगा जी के पावन तट हर की पौड़ी के निकट रामघाट पर हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों द्वारा इस विश्व की शांति के लिए और जिस प्रकार से यहाँ हमास द्वारा इजराइल के निरपराध नागरिकों की नरसंग हत्या कर दी गई, उसकी मृत आत्माओं की शांति के लिए, मोक्ष के लिए गंगा जी के तट पर हमने इनको उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की, दीपदान किया और हमास के सर्वनाश की कामना की है कि इजराइल को शक्ति प्रदान करे, हमास का पूर्ण तरह से सर्वनाश हो और जिस प्रकार से ये परिस्थितियां पैदा की गई, विश्व में शांति हो और ऐसे राक्षसों का समर्थन करने वालों का भी सर्वनाश हो, हमास का खात्मा इजराइल पूरी ताकत से कर सके, ऐसी गंगा जी के पावन तट पर हमने अपील की है। देखिए, मानवता को शर्मसार कर देने वाला बड़ा जघन्य अपराध है, जहां की वो बच्चे जिनका कोई अपराध नहीं था, जिनको कुछ मालूम नहीं था, उनको बुरी तरीके से उनकी गला काट दिया गया, उनको उनकी महिलाओं और स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार कर दिया गया, उनको बड़ी बुरी तरीके जघन्य प्रकार से काट दिया गया। कई प्रकार के अमान्य कृत्य हमास द्वारा किया गया। वो मानव नहीं, राक्षस लोग हैं और ऐसे लोग अभी नहीं, लंबे समय से ऐसे लोग जिस प्रकार के कृत्यों में शामिल हैं, भगवती गंगा जी इजराइल और इजराइल का साथ देने वाले सभी को ताकत दे और ऐसे लोगों का सर्वनाश हो। सब बेगुनाह लोग मर रहे हैं, लिहाजा पहली कोशिश ये होना चाहिए कि जंगबंदी हो, उसके बाद बातचीत के जरिए से मसले को हल किया जाए। देखिए, फिलिस्तीनियों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफियां हो रही है। वो 70 साल से छोड़दारियों में रह रहे हैं, वो 70 साल से टेंट में रह रहे हैं, पूरी जनरेशन उनकी टेंट में छोड़दारियों में गुजर गई है और वहाँ के ऊपर इसराइल उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तकरीर हमारे मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइली आक्रमणकारी है और फिलिस्तीनियों की जमीन पर उसने कब्जा किया है, उसको छोड़ना होगा। तो देखिए, ये मसला हल नहीं हो सकता कि आप मतलब 50 लोगों को मार दिया, फिलिस्तीनियों को 100 को मार दिया, आप समझे मसला हल हो गया। नहीं, जब तक कि फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा बैठकर बातचीत के जरिए से, तो उस वक्त तक ये अमन कायम नहीं हो सकता। इसराइल हमेशा परेशानी में रहेगा जब तक वो ज़मीनों को छोड़ेगा नहीं। वो लिहाजा उसको ज़रूरी है कि वो ज़मीनें छोड़ के फिलिस्तीनियों को जो है वो वहाँ के उतनी जगहों पर बसा दे वो और उनको उनकी ज़मीन मिल जाए, तो खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। यही हमने अपने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहब से अपील की है कि बातचीत, पहले तो सबसे पहला काम जंगबंदी का है कि जंगबंदी हो, ना इधर से कोई रॉकेट, ना उधर से कोई रॉकेट, ना इधर से कोई बम, ना उधर से भी कोई बम, ये ऐसा कुछ भी ना हो। और उसके बाद फिर बातचीत के जरिए से जो जिसका जो हक है उसको मिले। वहाँ वो जो है बाहर से यहूदियों को बुलाकर फिलिस्तीनियों को ज़मीन पर इसराइल बसा रहा है, ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ का इंसाफ है? इसराइली वो फिलिस्तीनी टेंट में रह रहे हैं, छोड़दारियों में रह रहे हैं और उनके घरों के ऊपर वो बाहर से रूस से यहूदी आ रहे हैं और जर्मनी से यहूदी आ रहे हैं, वो सबको उनको वहाँ पर बसाया जा रहा है। तो इसको इंसाफ नहीं कहते और इससे कभी भी अमन कायम नहीं होगा। अगर अमन और सुकून इसराइल चाहता है कि इसराइल में अपना सुकून रहे, तो उनको फिलिस्तीनियों को उनका राइट, उनका अधिकार उनको देना होगा। और यही हमारी अपने इससे भी अपील है कि कोई भी आतंकवादी तंजीम 50 बन जाएंगी, एक ख़त्म होगी 10 बन जाएंगी, 10 और बन जाएंगी, वो ख़त्म नहीं हो पाएगा।
जब तक कि फिलिस्तीनियों को ये बच्चे मरेंगे, इनके बच्चे पैदा होंगे, वो आगे खड़े हो जाएंगे। तो ये मसला हल नहीं होने वाला उस वक्त तक जब तक कि फिलिस्तीनियों को उनका वतन न मिल जाए, फिलिस्तीनियों को उनकी जगह न मिल जाए और फिलिस्तीनियों को उनका राइट अधिकार न मिल जाए। जो इसराइल का राइट है वो इसराइल तक रहे, जो फिलिस्तीनियों का राइट है वो फिलिस्तीनियों को मिलना चाहिए। ये हमारा कहना। दुआ थी ये हमास के लिए भी थी कि आज फिलिस्तीन नहीं, हमने तो कहा कि अमन की दुआ की है बस, कि अमन कायम हो जाए और जो बेगुनाह मारे जा रहे हैं वो रुक जाए, बस ये हमने दुआ की है। और जालिम को सजा मिले और मजलूम की अल्लाह हिमायत करे। अब जो भी जालिम मजलूम होगा वो आपकी अपनी नीयत के ऊपर है। आज यहाँ जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में नमाज जुमे के मौके पर इंशाअल्लाह नमाज के बाद फ़िलिस्तीन में अमन के लिए, पूरी दुनिया में अमन के लिए ख़ुसूसी दुआएं की जाएंगी। और जाहिर सी बात है फ़िलिस्तीन का और मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस का की जो इस्लामिक इम्पोर्टेंस है उससे लोगों को वाकिफ़ कराया जाएगा। और इसमें हमारी सबसे यही अपील है कि जो फ़िलिस्तीन के सिलसिले में यूनाइटेड नेशन का रिज़ोल्यूशन है उसको तमाम मुल्क मिल करके अमली जामा पहनाने की कोशिश करें, जिससे कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमन अमान कायम हो सके। ये देखिए, मुसलमानों के लिए मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी के बाद सबसे मुक़द्दस जगह बैतुल मुक़द्दस है, यानी मस्जिद अक़सा है। और इस सिलसिले में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने का हमेशा यही स्टैंड रहा है कि जो अपने मुल्क की हुकूमत का स्टैंड है फ्रॉम डे वन महात्मा गांधी से लेकर के और आज तक कि फ़िलिस्तीन के सिलसिले में फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद, एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट घोषित किया जाए। और जो भी इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशंस ने अपने मुख्तलिफ रिजोल्यूशन पास किए हैं उनको फौरी तौर पर अमली जामा पहनाया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।